श्री कृष्ण ने अपने भक्त से स्वयं कहा कि तुझे जो चाहिए बताओ। भक्त बिल्कुल परेशान, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब, और श्री कृष्ण को भी पता था कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा जो मुझ पर है वही बहुत है। तो श्री कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि कब भक्त कुछ मांगे और मैं दूं, लेकिन भक्त की भक्ति स्वार्थी नहीं थी, निस्वार्थ थी। भक्त ने कहा कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी जो भक्ति है, जो दोस्ती है, निस्वार्थ है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांग सकता। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, सुदामा श्री कृष्ण के महल में आया, तब भी फटे हुए वस्त्रों में था, और जब गया तब भी फटे हुए वस्त्रों में था। जब सुदामा द्वारिका पहुंचा तो सब द्वारपालों ने, सब ने देखा कि श्री कृष्ण कैसे दौड़े दौड़े आए, और सब ये देख रहे थे कि जो श्री कृष्ण का दोस्त है कितना गरीब है, कितना निर्धन है। ये तो जाते समय बैगों को भर भर के लेके जाएगा यहाँ से। सबकी सोच ये बनी हुई थी, लेकिन सब ने देखा जब सुदामा द्वारिका से निकला तो जैसे वस्त्रों में वो आया था वैसे ही वस्त्रों में सुदामा चला गया। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात थी। सब ने क्या सोचा और क्या हुआ। श्री कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा सखा मुझसे कहेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। श्री कृष्ण को तो सब पता था, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि के रचयिता थे और रचयिता है। तो अब श्री कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि कब इसका सखा कुछ कहे और ये उसको दे। लेकिन श्री कृष्ण ने पूछा कि यार सुदामा, बच्चे कैसे हैं? सुदामा ने कहा सब अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, बाकी सब अच्छा है। तो श्री कृष्ण ने कुछ देना चाहा, सुदामा ने नहीं लिया। सुदामा ने एक ही बात कही कि मैंने तुझसे दोस्ती फायदे के लिए नहीं की थी, कि मेरा बुरा समय आएगा और मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। मेरी दोस्ती निस्वार्थ थी और निस्वार्थ है, निस्वार्थ ही रहेगी। सुदामा, जो कि श्री कृष्ण का सखा होने के साथ साथ श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। दोस्तों, सबको पता है सुदामा श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण से मांगने में हिचकिचाते थे। वो बस एक ही बात सोचते थे कि कभी मैं अपने सखा से कुछ मांगूं और मेरा सखा ये ना सोच ले कि मेरी दोस्ती स्वार्थ के लिए थी। और दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के सामने सिर्फ मांगते ही हैं, कोई दूसरा कार्य तो हम करते ही नहीं है। कभी भी मंदिर में आराम से बैठते ही नहीं है, ईश्वर को निहारते ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर को सामने देखा और मांगना शुरू कर देते हैं कि मेरा ये कार्य कर दो, आपने ये नहीं किया, मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई है। हम सिर्फ यही बातें बोलते हैं। आप कभी सोच कर देखना, जब आप मंदिर जाते हो तो आप क्या बोलते हो, क्या करते हो? तो दोस्तों, सुदामा अगर एक बार बोलता, श्री कृष्ण क्या नहीं दे देते? ऐसा हो ही नहीं सकता था कि श्री कृष्ण सुदामा को किसी चीज के लिए मना करें। लेकिन फिर भी सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। सुदामा ने सिर्फ श्री कृष्ण को मांगा कि तेरी कृपा मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। सुदामा की पत्नी ने भी सुदामा से कहा था कि तुम अपने दोस्त के पास जा रहे हो, मांग लेना, हम परेशान हैं, हमारी स्थिति एकदम खराब है।
हम भूखे हैं, हमारे बच्चों को भी खाने को अनाज नहीं है, तुम मांग लेना। और श्री कृष्ण को भी पता था, लेकिन सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि उसको पता था कि जो कर्म के लेखे वो तो काटने ही होते हैं, और जो हम ईश्वर से प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ प्रेम होता है। निस्वार्थ करना चाहिए। मांगने का क्या मतलब है? हमारे लिए जो उचित होगा ईश्वर हमें वो खुद देंगे। वो मजबूर होते हैं कि इसको इस समय इस चीज की जरूरत है, वो खुद दे देते हैं। दोस्तों, ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो निस्वार्थ लेना है। मांगने की इच्छा नहीं रखनी है कि ईश्वर ये दे दो, वो दे दो, मुझे ये चाहिए। नहीं, हमारे लिए जो उचित होगा, जिस समय हमें जरूरत होगी, ईश्वर अपने आप भेज देते हैं। सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखना है कि ईश्वर मेरे साथ है। अगर हम सोचते हैं मेरे साथ है तो मेरे साथ है। हम सोचते हैं ईश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रही हूँ, तो वो नहीं है। बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तो दोस्तों, अपने विश्वास को मजबूत रखना, अपना ख्याल रखना। हरे कृष्णा।